नमस्कार। कुछ दिन पहले मुझे पता लगा कि मेरे एक मरीज़ को कोरोना की इन्फेक्शन हो गई है। वो अस्पताल में दाखिल हैं और उनकी जो हालत है वो ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो मैंने उनसे पूछा, उनके रिश्तेदारों से, कि क्या आपने इनकी वैक्सीनेशन नहीं करवाई थी। तो उन्होंने कहा कि हमारे किसी जानकार ने कहा कि वैक्सीनेशन बिल्कुल मत करवाइए, वैक्सीनेशन का बहुत ज़्यादा नुकसान है। ये सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ कि अगर उस इंसान को समय पे वैक्सीन लग जाती तो शायद उनकी हालत ना बिगड़ती। पर साथ ही साथ सोचने वाली बात यह है कि जिस इंसान ने उन्हें सलाह दी, क्या वो इंसान सक्षम था उनको सलाह देने के लिए? और दूसरा, जिस इंसान ने सलाह मानी, क्या उसको उसकी सलाह माननी चाहिए थी? अगर हम सोच कर देखें तो यह हम कहीं ना कहीं हमारा नेशनल कैरेक्टर बन गया है, सलाह देना। और हम हर चीज़ के अंदर सलाह देते हैं। जब लोग क्रिकेट मैच देखते हैं तो वो विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी को भी सलाह देते हैं कि इस खिलाड़ी को खिलाओ, इस खिलाड़ी को मत खिलाओ, जैसे कि वो विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी से बड़े क्रिकेटर हों। कुछ समय पहले जो हमारे बॉर्डर के ऊपर समस्या आई थी, तो लोग देश के प्रधानमंत्री और हमारे डिफेंस मिनिस्टर को भी सलाह दे रहे थे कि आप ऐसा करिए, वैसा करिए, जैसे कि वो लोग गलवान वैली के अंदर रोज़ सुबह शाम टहलने के लिए जाते हों। फिर भी ये सलाह देने में इतना नुकसान नहीं है, क्योंकि उनकी दी गई सलाह ना तो प्रधानमंत्री तक पहुंच रही है, ना सुरक्षा मंत्री तक पहुंच रही है, और ना ही विराट कोहली तक पहुंच रही है। और अगर उनकी सलाह उन तक पहुंच भी जाए, फिर भी वो लोग जानते हैं कि उनका काम क्या है, और इसलिए वो अपने विवेक का इस्तेमाल करके सही निर्णय पर पहुँच सकते हैं। लेकिन जो आपके आसपास के लोग हैं, वो तो आपकी सलाह सुनते हैं, और कई बार वो आपकी सलाह के ऊपर विश्वास भी कर लेते हैं। तो कभी भी आपने सलाह देनी है तो सलाह देने से पहले ज़रूर सोचें कि क्या आप सक्षम हैं सलाह देने के लिए। जिस विषय के ऊपर आप सलाह दे रहे हैं, क्या आपको उसके बारे में पूरी जानकारी है, या जिस जानकारी के आधार पर आप सलाह दे रहे हैं वो सिर्फ सुनी सुनाई बात है। अक्सर हम देखेंगे कि हम सिर्फ सुनी सुनाई बात के ऊपर ही सलाह दे देते हैं, और हमारी इस तरह से दी गई सलाह के ऊपर सामने वाले व्यक्ति का नुकसान हो जाता है। इस वक्त हम एक बहुत बड़ी आपदा का सामना कर रहे हैं, और इस वक्त हम सब के लिए बहुत जिम्मेदार होना ज़रूरी है। ना तो किसी अफवाह को सुने और ना ही किसी अफवाह को आगे फैलाएं। और अगर आपको सुनने में कोई इस तरह की बात आती है, तो जो एक्सपर्ट्स हैं इन फील्ड से, उनसे आप उस बात को ज़रूर कंफर्म करें। तो ये तो बात है कि एक दूसरे को सलाह देने की। एक और जिम्मेदारी लेने की ज़रूरत है, और वो ये है कि हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल सही ढंग से करेंगे। इस वक्त देश में बहुत बड़ी मुसीबत है। इस वक्त और नेगेटिविटी को बिल्कुल भी मत फैलाएं, और साथ में जो गलत जानकारी है उसको आगे मत बढ़ाइए। थोड़े दिन पहले मेरी एक मरीज़ ने मेरे से पूछा, कहती कि मैं वैक्सीनेशन नहीं लगवाना चाहती क्योंकि मैंने सुना है कि इससे इनफर्टिलिटी यानी कि बांझपन हो जाता है। ये सुनकर मैं हैरान भी हुआ और साथ ही साथ मैं बहुत परेशान भी हुआ। परेशान इसलिए क्योंकि वो एक पढ़ी लिखी लड़की थी और उसने भी इस तरह की अफवाह पर विश्वास कर लिया। शुरू में हो सकता है किसी इंसान ने इस अफवाह को शरारत के तौर पे फैलाया हो या किसी बदनीयती के साथ फैलाया हो, लेकिन उस अफवाह को फैलाने वाले तो आपके जैसे और मेरे जैसे लोग थे, जिन्होंने धड़ाधड़ व्हाट्सएप के ऊपर इस तरह के मैसेज को फॉरवर्ड कर दिया। और इस तरह के मैसेज को सुन के कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं करवाई। इससे ना सिर्फ उन लोगों ने अपना नुकसान किया, बल्कि अपने आसपास के लोगों का भी नुकसान किया। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम सब लोग जिम्मेदार बने। जिस विषय के अंदर आपको जानकारी है उसके बारे में सलाह दें, लेकिन जिस विषय के ऊपर आपको जानकारी नहीं है उसके बारे में सलाह बिल्कुल मत दें। और सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी बिल्कुल अच्छे तरीके से करें, एक पॉजिटिविटी को फैलाएं। ऐसा करने में हम ना सिर्फ खुद का ध्यान रखेंगे, बल्कि आसपास के लोगों का भी ज़्यादा अच्छे से ध्यान रख पाएंगे और अपने देश की सेवा भी कर पाएंगे। और कहीं ना कहीं ज़रूरी है कि हम अपने शब्द की इज्जत रखें। जो भी हम बोलें उससे पहले हम विचार करें कि क्या जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है, क्या वो प्रमाणिक है। और अगर आपको कोई सलाह देता है, तब भी आप ज़रूर सोचें कि जो व्यक्ति मेरे को सलाह दे रहा है, क्या वो कैपेबल है इस विषय के ऊपर मेरे को सलाह देने के लिए। जय हिंद।